हाय मित्रों, द स्टडी आइस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम अपनी स्टैटिक यूज़ करने जा रहे हैं जिसमें आर्ट एंड कल्चर से संबंधित 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, आप जरूर देखिए, साथ में अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, प्राचीन भारतीय मूर्तियों में, जो प्राचीन कालीन भारतीय मूर्तियाँ उसके संबंध में बताना। शरीर की संचालित आदर्श मुद्राएं, जो प्राचीन भारतीय मूर्तिकला उसमें जो मानव संरचना बनी हुई है उसकी जो मुद्राएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। निम्न भंगों पर आधारित थी, उसमें निम्न भंग थे। आपको ये कह रहा है जो केंद्रीय सीधी रेखा या आकृति के संतुलन से शरीर के परिवर्तन को दर्शाती है। जो ये भंग थे ये शरीर की जो आकृति परिवर्तन है उसको दर्शाती है। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा भंग नहीं है, आपको नहीं है बताना। तो इसका सही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राचीन काल में जो मूर्तियाँ होती थी ना, उसमें जो मानव संरचना बनाई जाती थी वो शरीर के मोड़दार, कभी शरीर का सीधा संतुलन होता था। इस आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया गया भंगों के रूप में। तो आपको बताना है कौन सा भंग इसमें शामिल नहीं था। तो पहला कह रहा है समभंग, दूसरा कह रहा है अतिभंग, और तीसरा कह रहा है निराभंग, और डी ऑप्शन कह रहा है त्रिभंग। मित्रों आपको बता दें तो इसमें 4 भंग होते थे। एक तो समभंग इसमें था, दूसरा अतिभंग भी था, और त्रिभंग भी था। इस दृष्टि से देखें तो आपको ये जो सी ऑप्शन है ना, ये नहीं था। आपको बता देता हूँ जो निराभंग है ये हमारी भंग मुद्रा में नहीं था। इसमें एक संतुलन, समभंग में संतुलन की अवस्था होती थी। अतिभंग में शरीर को अनेक रूपों में मोड़ा जाता था, और त्रिभंग तो आपको नाम से ही पता है कि इसमें शरीर को 3 भागों से मोड़ा जाता था। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया, निराभंग। ये हमारी भंग मुद्रा है उसमें नहीं था। इसके बारे में आप जान लीजिए। देखो अभंग का कह रहा है जिसमें मामूली झुकाव होता है, आपको एहसास नहीं होता इसमें कि इसमें मूर्ति में झुकाव है। और समभंग में संतुलन होता है, अगर वो मुद्रा या तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में होगा या झुकाव होगा तो एकदम संतुलित अवस्था में होगा, शरीर के दोनों तरफ होगा। जैसे पैरों में कर दिया झुकाव तो पैरों में दोनों तरफ झुकाव होगा, या वो सीधा खड़ा होगा। इस दृष्टि से हमारा दूसरा पहला कथन सही हो गया था। और अतिभंग अत्यधिक लचीलापन, इसमें मित्रों अत्यधिक झुकाव होते हैं, शरीर में कम से कम 5 से 7 ऐसे झुकाव आ सकते हैं। त्रिभंग, त्रिभंग में मित्रों आप सभी को नाम से ही वाकिफ हो गए। इसमें 3 मोड हो गए, एक तो कमर से होता है, एक सर से होता है, और एक पैर से होता है। इस दृष्टि से देखें तो इसका आंसर हमारा सी सही हो गया, ये हमारा नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है शलभंजी का आकृति या मूर्ति कला। मतलब जो प्राचीन काल में शलभंजी का आकृति या मूर्ति कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। जो प्राचीन काल में शलभंजी का आकृति मिली है उसके बारे में आपको बताना है। पहला कथन एक रहा, शलभंजी का एक महिला की मूर्ति है। आपको बताना है कि महिला की है ही नहीं, जो एक पेड़ के पास खड़ी और शाखाओं को पकड़े हुए शैलीबद्ध स्त्री विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा कह रहा है भारत में एकमात्र शलभंजी का मूर्तिकला सांची स्तूप में खोजी गई है। आपको ये बताना कथन सही है या गलत। तीसरा कथन ये कह रहा है मूल भाव में उल्लेख किया गया कि बहुत से लोग बौद्ध धर्म से इसके शून्यवादी आधार के कारण दूर हो गए। इसमें ये क्या मूल भाव प्रदर्शित कर रहा है कि लोग शून्यवादी आधार के कारण बौद्ध धर्म से दूर हो गए। आपको बताना ये कथन सत्य है या सत्य। मित्रों आपने देखो हर क्वेश्चन किसी को पूरी तरह से नहीं आता, बट आप एलिमिनेशन मेथड दो तो आप काफ़ी उस क्वेश्चन के आंसर के नज़दीक पहुंच सकते हो। इसमें मित्रों ये देखो, अगर आप दूसरा ऑप्शन सही ढंग से पढ़ोगे तो ये कह रहा है एकमात्र सांची स्तूप के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पता होगा जो प्राचीन काल कलाएं हैं उनका रूप कहीं ना कहीं तो अन्य जगह भी होना चाहिए। अगर एक जगह बनी है तो उससे प्रभावित होकर वो दूसरी जगह जरूर विस्तारित हुई होगी। तो अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो हमारा दो नंबर ऑप्शन है वो आप आसानी से एलिमिनेशन मेथड से गलत कर सकते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा आप कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि जो एकमात्र है केवल है ये लगभग 99% ऑप्शन गलत होते हैं। इस दृष्टि से हमारा दूसरा अगर निकाल दे तो हमारा एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन बी कैंसिल हो गया और डी
कैंसिल हो गया। अब हम, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी आप आंसर के नज़दीक पहुंच सकते हैं मित्रों। कैसे पहुंचता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारा पहला ऑप्शन तो दोनों में आ रहा है, ए में सी। तो पहला तो हमारा कथन सत्य हो गया ऑटोमेटिक, कोई इसमें इतना सोचने की बात नहीं है। और ये भी आपको बता देता हूँ, ये मूर्ति जो महिला मूर्ति है जो पेड़ के पास खड़ी है, एक पवित्रता को दर्शाती है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। लेकिन ये जो मूल भाव में उल्लेख किया कि जो बौद्ध धर्म से इसके शून्यवादी आधार पर लोग दूर जा रहे, तो मित्रों आपने अगर वो पेड़ के पास खड़ी है महिला, और इसमें ऐसा क्या भाव आपको कुछ नजर आता है? अगर आप पहले ऑप्शन को सही ढंग से पढ़ोगे ना, तो इसमें एक पवित्रता को दर्शाता है, एक महिला की स्थिति के बारे में ज्ञान होता है ना, कि हमको ये ज्ञान होता है कि बौद्ध धर्म से लोग दूर जा रहे हैं। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया। तो इसका सही आंसर केवल और केवल एक होगा, ऑप्शन ए। और इसके बारे में आप जान लीजिए, ये महिला मूर्ति है, मैंने पहले ही बता दिया। और पेड़ के पास खड़ी एक महिला है जो शाखाओं को पकड़े हुए है। और ये किस काल में है? 12वीं शताब्दी के हैं, आपको ये भी ध्यान रखना। होयसोल के काल में ये बनी हुई थी। और भोपाल के पास सासी के प्रवेश द्वार पर भी ये बनी हुई, ये भी आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से देखें तो यहाँ की ये प्रसिद्ध है सासी की, वरना ये दक्षिण में भी इसकी आकृतियाँ हमें मिली थी। जो गोपुरम है उसके पास भी हमें इसकी आकृतियाँ मिलती हैं। इस दृष्टि से हमारा वो एकमात्र वाला कह रहा था, तो हमारा गलत हो गया था। अब हम ये नेक्स्ट में ये कह रहा है, ऐसी महिलाएं जो पेड़ को स्पर्श करती एक शुभ प्रतीक के रूप में मानी जाती थी। इस दृष्टि से हमारा इसमें बौद्ध धर्म की कई बात नहीं करी, ये एक सजावट की एकीकृत किया गया, सजावटी रूप में भी है और एक शुभ प्रतीक के रूप में भी है। कि इस दृष्टि से हमारा यह तीसरा कथन गलत हो गया। दूसरा और तीसरा हमारा गलत हो गया, इसका सही ऑप्शन ए हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में माध्यम के रूप में हमेशा हरे रंग की शिष्ट का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना हरे रंग की शिष्ट का प्रयोग कहाँ पे किया गया था, किस मूर्ति कला में किया गया था। आपको मूर्ति कला के बारे में पूछा है। आपको पता होगा जो गंधार मूर्ति कला है इसमें हरे रंग का प्रयोग किया या नहीं किया, आपको बताना। मथुरा में किया या नहीं किया, और भरूच में किया या नहीं किया। अगर आप इसमें कॉमन सेंस सोचोगे, अगर आपने थोड़ा बहुत ही मूर्ति कला के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता ये तो होना चाहिए कि भाई मथुरा कला में तो अपना बलुआ पत्र होता। ये तो आपने अगर इतिहास में सही ढंग से अध्ययन किया होगा, मूर्ति कला के बारे में स्पष्ट रूप से दे रखा है। और जो अपनी मौर्य मूर्ति है, इस टाइम तो इतना रंग प्रचलित नहीं था, आपको ये भी ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब हमारा गंधार और आप भरूच के बारे में जान लीजिए। मित्रों जो हरा रंग होता था वो भरूच में यूज होता था, और जो नीले रंग की प्रधानता होती थी वो गंधार में होती थी। इस दृष्टि से देखें तो आपको हरे रंग के बारे में पूछा, भरूच मूर्तियों में इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, आपको ये ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा सी आंसर सही हो गया। और ये भरूच के बारे में कह रहा है, इस शुंग काल में बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना। और ये प्रारंभिक भारतीय मूर्तियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। प्रारंभिक कालीन इसमें ग्रीन शिष्ट का प्रयोग किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना। ये ज़्यादातर बौद्ध परंपरा पर आधारित है, आपको ये भी ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल काल की कांस्य की मूर्ति में चित्रित नटराज नृत्य मुद्रा। आपको नटराज नृत्य मुद्रा के बारे में बताना। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या प्रतीक देखा जा सकता है? आपको जो नटराज मुद्रा है उसमें कौन सी मुद्राएं हैं शरीर में वो बतानी है आपको। अगर आपने देखा होगा सही, पहला ऑप्शन ये कह भुजंग सीता, डोला हस्त, भूमि स्पर्श, तिरोभाव। अगर मित्रों आप सभी को ये सभी याद नहीं होंगे तो आप नटराज मुद्रा, आपको ये तो ध्यान होगा कि वो डांस करते हुए, जो नृत्य करते हुए दर्शाया गया। तो नृत्य में उसमें ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होगा। अगर आपने वो मूर्ति सही ढंग से चित्र देखा होगा मूर्ति, तो उसमें भूमि स्पर्श हो रहा है,
ये आप कॉमन सेंस से सोचोगे। मैंने भी पहली बार अटेंड किया तो मेरे को ये सब पता नहीं था, लेकिन मैंने जो ये भूमि स्पर्श वाला था, ये मित्रों बुद्ध काल की मूर्तियों में प्रमुखता से देखा जाता था। इस दृष्टि से मैंने एलिमिनेशन मेथड से इसको कैंसिल कर दिया था। फिर मैं 50-50 के आधार पर मैंने इसका आंसर निकाला था। तो आपको सही पूछा तो ये भूमि स्पर्श इस मूर्ति कला की विशेषता नहीं है। और आपको ये भी बता देता हूँ, जो भुजंगत्र सीता और डोलस्ता और तिरुभाव, ये तीनों इस कला की प्रमुख विशेषता हैं। इस दृष्टि से हमारा तीनों कथन सत्य हो गए। तो इसका सही ऑप्शन हमारा बी हो गया, 1, 2 और 4। इसके बारे में आप जान लीजिए। जो ये पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जो शिव, आपको ये बहुत ध्यान रखना मित्रों, ये शिव का जो नृत्य है उसको प्रदर्शित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारा ये क्वेश्चन आंसर भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर ये कह रहा है, प्राचीन भारतीय मूर्तियों के संदर्भ में अर्थपर्यक आसन, इसमें अर्थपर्यक आसन है और अचमन मुद्रा, ये मित्रों आपको ध्यान रखना। उसमें मूर्ति कला की विशेषता दे रखी है, उसमें अर्थपर्यस जो आकृति है, हम आसन पर बैठे हैं और आसन मुद्रा में बैठे हैं। निम्न लोकप्रिय भारतीय देवता में से किससे संबंधित आपको बताना है। तो मित्रों आपको ये ज़्यादा ध्यान नहीं होगा, तो ये थोड़ा कठिन टाइप सवाल है, तो आपको मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही ऑप्शन सी होगा, सॉरी बी होगा, ऑप्शन शिवा। शिवा से संबंधित है। इसमें एक पैर, शिवा किसी स्टेट पर बैठे हैं और मैं वो मूर्ति अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन मैं इसकी आकृति बता देता हूँ। भगवान शिव एक शिला पर बैठे हैं, उसका एक पैर नीचे की तरह है और एक पैर ऊपर की तरह है। इस तरह से मूर्ति आप देख लीजिए, शिव की मूर्ति। और इस दृष्टि से हमारा बी ऑप्शन हो गया। ये आपको ध्यान रखना, पल्लव कालीन काल में इस मूर्ति को बनाया गया था और बैठे हुए शिव है एक आसन में। देखो ये जो अर्ध पर एक आसन होता है ना, इसको आप ध्यान रखना, एक पैर लटका हुआ होता है इसमें और दाहिने हाथ, और जो दाहिना हाथ होगा वो अस्पन मुद्रा में होता है। इस दृष्टि से ये दोनों मुद्राएं इसमें प्रदर्शित होती हैं। और मित्रों इसी के साथ हमारी ये श्रृंखला समाप्त हो जाती है। और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।